और अब जनाब मैं मुल्तमिस हूँ अपने भाई और बहुत ही उम्दा और अहम लिखारी, बहुत अच्छे नावल निगार, अफसाना निगार, दानिश्वर जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब से तशरीफ़ लाए और इज़हार फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी, आपकी इजाज़त से। जोश मली आबादी एक ही वक्त में शायर इनकलाब और शायर शबाब के तौर पर मकबूल हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्होंने ख़ुद अपने लिए कह रखा था, काम है मेरा तग़य्युर, नाम है मेरा शबाब। वो अपनी ज़ात में इस हवाले से अंजुमन भी थे और इस कदर मुतनाज़े कि बकौल मुशफ़िक़ ख्वाजा यूँ याद आ गया कि उनका कल यौम विसाल था। बकौल मुशफ़िक़ ख्वाजा उनकी ज़िंदगी ही में उनके ख़िलाफ़ एक अदबी रिसाले का ज़ख़ीम जोश नंबर शाया हुआ था, जिसमें दर्जनों मुआसरीन ने जोश के उन ऐबों की निशानदेही की थी जो अगर जोश में न होते तो हम एक तरहदार और रंगारंग शख्सियत से महरूम रह जाते। मुशफ़िक़ ख्वाजा ने यह भी लिखा था कि जोश साहब को अपने ख़िलाफ़ फ़िज़ा पैदा करने में मज़ा आता था। कमर रईस ने अपनी एक तहरीर में बता रखा है कि जोश ने अपनी मातूबी का सामान बहुत पहले से जमा करना शुरू कर दिया था, कभी अहले ईमान को भड़का कर, कभी अहले इक़्तिदार को आंखें दिखाकर, कभी दर्जनों इश्क करके हम चश्मों को हासिद बनाकर, कभी दरसगाहों और खानकाहों में फितने जगाकर, कभी देसी रियासतों में बरहना गुफ्तारी के तमाशे दिखाकर, कभी मर्ग इंसानियत और तज़लील आदम का नोह पढ़कर, कभी आदम नौ की बशारत देकर, कभी यानी आज़ादी के बाद लाल किले के मुशायरे में आज़ादी का मुज़ेका उड़ाकर, और कभी शाहनामा इस्लाम पर कड़ी तनकीद करके। ताहम ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने ख़िलाफ़ ऐसी फ़िज़ा बनाई तो इसके हक़ में कोई बोलने वाला न था। उनके फ़न का इकरार करने वाले भी कम न थे जो ये समझते थे कि जोश की शायरी और शख्सियत की दास्तान उर्दू शायरी और हिंदुस्तानी तहज़ीब के अरूज व ज़वाल की दास्तान थी। जोश मली आबादी ने रद्द कबूल की ये फ़िज़ा अपने फ़िक्र और ज़ात से जुड़े तज़ादात बहुत मेहनत से कमाए थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें झोंक दी तो ये कमाई हुई थी। वो अपनी तख्लीकी ज़िंदगी के आगाज़ में ऐसे न थे, और मैं यकीन से ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जोश की 1920 में शाया होने वाली नज़्म व नसर की पहली किताब रूए अदब में अकबर इलाहाबादी का ये जुमला पढ़ रखा है, कोट, काश किसी वक्त में आप और इकबाल यकजा होते। काश किसी वक्त में मैं, आप और इकबाल यकजा होते। अकबर इलाहाबादी ने यह तमन्ना यूँ की थी कि वो जोश के यहाँ अपना कौमी दर्द और इकबाल की फ़िक्र जलील की झलक देख चुके थे और शायद उम्मीद भी लगा बैठे थे कि जोश के यहाँ ये रवायत आगे चलेगी। ताहम उनके मन में कोई खटका ज़रूर रहा होगा कि ये शायर आगे चलकर बिगड़ भी सकता है। तभी तो रूए अदब में मौजूद तहरीर वो जोश को नमाज पढ़ने की तलकीन भी फरमा गए थे। इसी तहरीर में उन्होंने कहा था कि नमाज पढ़ा कर। खुद जोश ने इस किताब में बाज़ गुलबांगे परेशान मी ज़नम का उन्वान जमा कर लिखा था कि वो एक मुद्दत तक नमाज के पाबंद रहे थे। नमाज के वक्त खुशबुएं जलाते और कमरा बंद करके घंटों रुकू सुजूद में पड़े रहते। उस दौर में दाढ़ी भी रख ली थी और बकौल उनके सूफ़ाए कराम जैसे तजल्लियात उनके कल्ब को हासिल थीं। तब वो मोहब्बत को जिनसियात से बरतर एक मुक़द्दस आसमानी चीज़ समझते थे। ये तो बाद में हुआ था कि उनके दिमाग में मौजूद कोई ख़तरनाक कमानी खुल गई थी। बागियाना मिलान पैदा हुआ था और बदला हुआ जोश सामने आकर ख़ुद उनकी राह रोक कर खड़ा हो गया था। ये नया जोश ऐसा था कि इन्हें ख़त मुस्तकीम का आदमी बनकर चलने न देता था। अगरचे जोश साहब ने नज़्म नसर में अपने बारे में खुलकर लिखा है, मगर मैंने कहा ना कि वो ख़त मुस्तकीम के आदमी न थे, लिहाजा उन पर बात करना आसान नहीं है। महज रमूज़ फ़न से उन्हें आंकना काफ़ी भी नहीं है।
اپنے ज़माने की अता की हुई हैसियत से मामला और वो ख़ास आहंग जो उन्हें मुख्तलिफ करता गया, ये सब मिलकर जोश के फ़न और शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर भी नहीं बना पाते। वो अपने लिए मुख्तस करदा सारी जहतों में एक मुनज़बित बिखराव के साथ मौजूद हैं। आप इसे बिखराव ना कहें, दो मुतज़ाद जहतों की जानिब जस्त कह लें। ये जो आजकल नाकदीन फ़िक्री बाइनरीज़ की बात पर मौजूद समाज की उलझनें दो मुतज़ाद इंतहाओं के अंदर तलाश करते हैं, तो यूँ है कि ये जोश साहब के एक वजूद के अंदर यूँ मौजूद थीं जैसे एक मकनातीस के दो किनारे। इन मुतज़ाद मगर बहम जुड़े हुए मौज़ूआत की जानिब फ़िक्री रुझान का अंदाज़ा तो नाकदीन ने महज उनकी कुतब के नामों से लगा लिया था। शबनम व शोला, फ़िक्र व निशात, जुनून व हिकमत, अर्श व फर्श, रामश व रंग, सुंबल व सलासल, सैफ़ व सुबू, समूम व सबा, इल्हाम व अफ़कार वगैरह वगैरह। जोश इन सब इंतहाओं पर हैं और इनके दरमियानी इलाके में भी, मगर ये दरमियानी इलाका फ़िक्री कम और लिसानी मौजज़ों और फितरत से कशीद की गई जमालियात का ज़्यादा है। उनकी फ़िक्र तो हर दो इंतहाओं पर ही अपना जोर दिखाती रही है। जोश साहब ने यादों की बारात में अपनी ज़िंदगी के 4 मिलानात निशानज़द कर रखे: शेर गोई, इश्कबाजी, इल्म तलबी और इंसान दोस्ती। उनकी शायरी उनकी हाकिम है, बकौल ख़ुद उनकी शायरी उनकी हाकिम है और वो महकूम। इश्क को वो फितरत का फ़रेब समझते थे, और ये फ़रेब ऐसा है कि अफज़ाइश नस्ल के वसीले से मौत के मुकाबले में हयात पैदा की जाती रहे और ज़िंदगी का समा भी होता रहे। इल्म की तलब में जोश साहब जितने आगे बढ़े उतने ही उलझते गए, हत्ता कि यहाँ तक कह दिया, जब इल्म के सब खंगाल डाले कुलज़म, तब दौलत इरफान ने जहालत पाई। और उनके चौथे मीलान तो यूँ है कि इस बाब के मौज़ूआत पर तो वो बकसरत कलाम करते मिलेंगे। जो मुशरक यज़्ज़ां है वो नादां है फ़कत, जो मुशरक इंसान है वो इंसान नहीं है। नाकदीन ने जोश की शायरी को 3 हिस्सों में तकसीम करके देखा है: जज्बा आज़ादी, हुस्न परस्ती और इंसान दोस्ती। मगर जिस तरह मज़ाहिर फितरत से वो जुड़ते हैं, या जिस तरह वो फ़िक्री सतह पर शोला और शबनम होते हैं, या फिर इनकलाब और शबाब के मज़ामीन बुलंद आहंग में बरतते हैं, वो मीर, गालिब, अनीस और इकबाल के बाद तवज्जो पाने वाले शायरों से अपनी अलग शिनाख्त बनाने लगे थे। जोश साहब की ये शिनाख्त अपने हमअसरों के साथ भी है और उनसे पिछड़ते हुए भी। साथ यूँ कि वो अपने हमअसरों न कह रहे थे, अफराद से कह रहे थे। वो कादरुल कलाम थे, ज़ुबान के इस्तेमाल के करीनों पर कमाल रखते थे, और अल्फाज का ज़ख़ीरा हो या नादिर लिसानी तश्कीलात का असातीरी हवाले हों या तलमीहाती हवाले, इन सब पर उनकी दस्तरस हद दर्जा गैर मामूली थी। जोश अपने हमअसरों से यूँ पिछड़े हुए हैं कि जिस तरह उनके हमअसर उर्दू दुनिया में अब तक ज़ेर बहस चले आते हैं, जोश पर इस तरह बात नहीं हो रही और वक्त गुज़रता जाता है। गोपी चंद नारंग ने अपने एक मज़मून में लिखा था, कौन नहीं जानता कि 20वीं सदी में टैगोर और इकबाल के बाद जितनी इज़्ज़त, शोहरत और मकबूलियत जोश को नसीब हुई, किसी दूसरे शायर के हिस्से में नहीं आई। जोश ने ख़ुद को शायर आखिर ज़मां कहलवाना पसंद किया, मगर हैफ कि वो नहीं जानते थे कि उनके साथ ही उनका ज़माना भी ख़त्म हो जाएगा। नारंग के एक मज़मून जो 11-12 साल पहले मैंने पढ़ा था, वही जिसमें उन्होंने कहा था, जोश इस कदर जल्द रवायत पारीना बन जाएंगे, आज से 25 वर्ष पहले इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो ऐसा क्या है कि जोश जैसे कादरुल कलाम शायर कई दिहाइयों से मौज़ूए बहस नहीं बन पा रहे हैं? वारिस अलवी के मुताबिक इसका सबब यह है कि जोश हमारी क्लासिकी शेरी रवायत के आखिरी बड़े शायर थे। हमारी तनकीद मिजाक़ सुखन की तब्दीली के सबब मुतज़ब्ज़ब रही है कि जोश की शायरी की नाकदाना तहसीन का साइब तरीका कौन सा हो सकता है। मुझे यूँ लगता है कि वारिस अलवी की ये तशख़ीस बड़ी हद तक दुरुस्त है, और ये भी है कि अब हमारा नाक़िद ये यकीन किए बैठा है कि जोश है नहीं, बस हमारी रवायत पारीना का रोशन हिस्सा है। खैर, ये बात मान ली जाए तो ये भी मानना होगा कि रवायत की एक खूबी ये भी होती है कि मौत उसका मुक़द्दर नहीं होती। इसमें फिर से जी उठने के इम्कानात रहते हैं। गोया मामला मिजाक़ सुखन का एक बार फिर बदलने का है। अगर ऐसा हो जाता है
अगर के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो जोश अपने सारे कलाम और पूरी कामत के साथ रवायत के इस नागोल से उठकर रवां वक्त के वस्त में पहुंच जाएंगे और फिर से मरकज़ निगाह हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी ज़िंदगी में मकबूलियत के बरसों में रहे थे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, अपना लिखा हुआ बेहद उम्दा मजमून पेश फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद, और जोश साहब के फ़न और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ गोशों के हवाले से इज़हार फरमा रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब।